हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कृषि विज्ञान कक्षा 8 और आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 1 जिसका नाम है मृदा गठन या मृदा कणाकार। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1 है इसी में मोटी बालू का आकार होता है। तो बच्चों मोटी बालू का आकार कैसा होता है? इनमें से जो ऑप्शन ग है वह सही है, 2 से 0.2 मिलीमीटर। आगे चलेंगे। नंबर 2 है बलुई मिट्टी में बालू सिल्ट एवं मृत्तिका की परसेंटेज मात्रा होती है। तो बच्चों ख ऑप्शन सही है, बालू की होती है 80 से 100%, सिल्ट होता है 0 से 20% और मृत्तिका होती है 0 से 20%। तो ऑप्शन ख करेक्ट है। आगे है थर्ड, ऊसर भूमि बनने का कारण है। क्या कारण होता है ऊसर भूमि बनने का? क अत्यधिक वर्षा, ख घने जंगल का होना, ग जल निकास का अच्छा होना या घ है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। इसका सबसे मुख्य कारण है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो बच्चों घ ऑप्शन सही है। आगे है 4, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? क चूना का प्रयोग करके, ख जिप्सम का प्रयोग करके, ग क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके या घ क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ख जिप्सम का प्रयोग करके। फिर प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। तो हम देखते हैं इसमें क मृत्तिका का आकार डैश मिलीमीटर होता है 0.002। ख है दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा डैश होती है 30 से 50% होती है। ग है मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की डैश विधि है भौतिक। घ है पाइराइट का प्रयोग डैश मृदा सुधार में किया जाता है क्षारीय। और अण है अम्लीय भूमि सुधार में डैश का प्रयोग किया जाता है चूना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क है मृदा में बालू सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। बिल्कुल सही है। ख अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। ये गलत है। ग भारत में ऊसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है। ये गलत है। घ है नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती है। ये भी गलत है। और लास्ट है अण अम्लीय मृदा का pH 7 से बहुत कम होता है। ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में स्तंभ अ का स्तंभ ब से सुमेल कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ मैच करना है स्तंभ अ को स्तंभ ब के कॉलम से। चलिए क है इसी में बालू सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध क्या कहलाता है? मृदा गठन। अभी हमने पहले भी पढ़ा है। ख है अधिक बालू की मात्रा बलुई मिट्टी में। ग लवण लवणीय मृदा। घ निक्षालन भौतिक विधि। और अण है कार्बनिक खादों का प्रयोग जैविक विधि। चलिए अब चलेंगे प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। मृदा गठन की परिभाषा है मृदा में बालू सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। तो बच्चों यहाँ हम कॉलम के फॉर्म में ये बताएंगे। एक तरफ मृदा कण लिखा गया है और दूसरी तरफ है आकार। चलिए नंबर 1 है मोटी बालू। मोटी बालू का व्यास मिलीमीटर में क्या है? 2 से 0.2। फिर नंबर 2 है बारीक बालू, इसका व्यास देखेंगे मिलीमीटर में है ये सभी वैल्यूज़ 0.2 से 0.02। नंबर 3 है सिल्ट
0.02 से 0.002 मिलीमीटर। और नंबर 4 है मृत्तिका, इसका व्यास है 0.002 मिलीमीटर से कम। फिर प्रश्न नंबर 7 है मुख्य कणाकार वर्ग लिखिए। तो बच्चों ये भी हमें कॉलम बनाकर करना है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। यह मुख्य कणाकार वर्ग, इसमें सबसे फर्स्ट कॉलम में है मिट्टी का नाम, गठन वर्ग, नेक्स्ट है बालू की प्रतिशत, फिर सिल्ट की प्रतिशत बतानी है और लास्ट में है मृत्तिका प्रतिशत कितनी है। तो नंबर 1 है बलुई। बलुई में बालू की प्रतिशत कितनी है 80 to 100, सिल्ट की परसेंटेज कितनी है 0 to 20 और मृत्तिका की परसेंटेज है 0 to 20। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये परसेंटेज में हैं। फिर नंबर 2 है बलुई दोमट, 50 to 80%, सिल्ट 0 to 50% और मृत्तिका है 0 to 20%। नंबर 3 है दोमट, 30 to 50%, बालू है इसमें, सिल्ट कितना है 30 to 50% सिल्ट है और 0 to 20% मृत्तिका है। फिर नेक्स्ट है 4 सिल्टी, इसमें बालू की कितनी प्रतिशत है 0 से 20% बालू है, सिल्ट है 50 से 70% और जो मृत्तिका है वह है 30 से 50%। लास्ट है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में बालू की प्रतिशत मात्रा कितनी है 0 से 50%, सिल्ट की प्रतिशत मात्रा 0 से 50% और मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा है 30 से 100%। तो बच्चों इस प्रकार से आपको मुख्य कर्णाकार वर्ग बनाना है अपनी कॉपी में। चलिए आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए। ऐसी भूमि जिसमें लवणों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती है, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, अम्लीय मृदा की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों अम्लीय मृदा क्या होती है, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है उस मृदा को अम्लीय मृदा कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 10, मृदा गठन एवं मृदा विन्यास में अंतर लिखिए। तो बच्चों इन दोनों में क्या अंतर होता है देखेंगे। मृदा गठन से तात्पर्य मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। और मृदा विन्यास से तात्पर्य मृदा कणों के वितरण या सजावट से है, अर्थात मृदा कण एक दूसरे से किस प्रकार मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, मृदा गठन क्या है। मृदा गठन वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मृदा गठन की परिभाषा अभी हमने पढ़ी है। मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। नेक्स्ट इसी का पाठ है, मृदा गठन वर्गों का विस्तार हमें बताना है। तो बच्चों अभी हमने पहले भी पढ़ा है, ये सेम वही आंसर यहाँ रिपीट हुआ है। तो चलिए सेम है, ये पहले वाला ही है। मृदा का नाम, मिट्टी का नाम या गठन वर्ग, फिर बालू की परसेंटेज, सिल्ट की परसेंटेज और मृत्तिका की परसेंटेज। नंबर 1 है बलुई। बालू है इसमें 80 से 100%, सिल्ट है 0 से 20% और मृत्तिका है 0 से 20। नंबर 2 है बलुई दोमट, 50 से 80, सिल्ट है 0 से 50, मृत्तिका है 0 से 20। नंबर 3 है दोमट, 30 से 50, सिल्ट है 30 से 50 और मृत्तिका है 0 से 20। नंबर 4 सिल्टी, इसमें बालू है 0 से 20%, सिल्ट है 50 से 70% और मृत्तिका है 30 से 50%। नंबर 5 है चिकनी मिट्टी। बालू है इसमें 0 से 50%, सिल्ट होती है 0 से 50% और मृत्तिका होती है 30 से 100%। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सभी हमारी किस में है, परसेंटेज में हैं। तो इस तरीके से आपको ये टैबुलर फॉर्म में लिखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमें परिभाषा देखनी है। ऊसर भूमि क्या है? ऐसी भूमि जिसमें लवणों की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। चलिए आगे ऊसर भूमि का प्रभाव भी देखेंगे हम। ऊसर भूमि के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे नंबर 1 है, जहां ऊसर क्षेत्र होता है वहां मकानों के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं और यह धीरे धीरे ईंटों को गलाने लगता है। सेकंड है, ऊसर वाले गांव में कच्ची या पक्की सड़कें सभी टूटी, उखड़ी हुई एवं ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती हैं। नंबर 3, वर्षा होने पर यह मिट्टी साबुन की तरह फिसलने लगती है, जिस पर चलना मुश्किल होता है। नंबर 4, ऊसर में उगने वाली घास हानिकारक होती है। तो बच्चों ये थी समस्याएं। प्रश्न नंबर 13 पर चलेंगे। ऊसर भूमि बनने के विभिन्न कारणों का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो बच्चों क्या कारण होते हैं जिसके कारण भूमि ऊसर हो जाती है? तो बच्चों ये कारण होते हैं प्राकृतिक कारण और अप्राकृतिक कारण। तो आंसर देखेंगे बच्चों। ऊसर भूमि बनने के 2 कारण हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक कारण और नंबर 2 अप्राकृतिक कारण। अब दोनों को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। प्राकृतिक कारण क्या है? ऊसर भूमि बनने के प्राकृतिक कारण निम्न हैं। मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवण युक्त चट्टानों से होना, वर्षा की कमी, अधिक तापमान, भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना, भूमि के नीचे कड़ी परत का होना और लगातार बाढ़ या सूखे की स्थिति का होना आदि। फिर है नंबर 2 अप्राकृतिक या मानवीय कारण। ऊसर भूमि बनने के अप्राकृतिक कारण निम्न हैं। अधिक सिंचाई, जल निकास की कमी, नहर वाले क्षेत्रों में जल रिसाव, क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग, वनों और वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, खारे पानी से सिंचाई, भूमि को परती छोड़ देना इत्यादि। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। ऊसर भूमि का सुधार कैसे करेंगे? सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ऊसर भूमि का सुधार देखेंगे। ऊसर भूमि सुधारने से पहले कुछ प्रक्षेत्र विकास कार्य करने होते हैं, जैसे मेड़बंदी, समतलीकरण, पानी की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था तथा 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत तैयार करना। प्रक्षेत्र विकास कार्य के बाद ऊसर भूमि के प्रकार के अनुसार भौतिक, रासायनिक तथा जैविक सुधार विधियां अपनाते हैं। तो चलिए नंबर 1 है, इसी में क है भौतिक विधियां। 1, भूमि की ऊपरी परत को खुरचकर बाहर करना। नंबर 2, भूमि में पानी भरकर बहाना। नंबर 3, जल निकास का समुचित प्रबंध। नंबर 4, ऊसर वाले खेत में बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग आदि। फिर ख है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों के प्रयोग से पहले मिट्टी की जांच कराकर उसमें मौजूद कार्बोनेट की मात्रा के अनुसार ही विभिन्न रसायनों, पाइराइट, जिप्सम या गंधक का प्रयोग किया जाता है। फिर लास्ट है जैविक विधियां। ऊसर सुधार के लिए कई जैविक विधियां भी अपनाई जाती हैं, जैसे शीरे का प्रयोग, चीनी मिल से निकलने वाली प्रेस मड का प्रयोग, कार्बनिक खादों जैसे गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का प्रयोग, हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती, ऊसर सहनशील फसलों और प्रजातियों की खेती आदि। चलिए अब है प्रश्न नंबर 15। अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उसके सुधार की विधियों को लिखिए। तो बच्चों इसमें अम्लीय मृदा बनने के कारण देखने हैं। अम्लीय मृदा बनने के निम्नलिखित कारण हैं। 1 है मिट्टी का अम्लीय चट्टानों से बना होना। नंबर 2, मृदा में अम्लीय उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट आदि का लगातार प्रयोग करना। और नंबर 3 है फसलों द्वारा क्षारकों का अधिक उपयोग करना आदि। फिर अम्लीय मिट्टी का सुधार कैसे करेंगे? अम्लीय मृदा में सुधार निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है। चूने का प्रयोग, जल निकास की उचित व्यवस्था, अम्लीय रोधक फसलों को उगाना, क्षारक और पोटाश युक्त
उर्वरकों का प्रयोग करना आदि। तो बच्चों इसी के साथ पार्ट नंबर 1 जिसका नाम था मृदा गठन या मृदा कणाकार के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।